आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आज बीजी राम जी का नॉमिनेशन और पूरा पलामू मोदी में। आखिर मोदी ही क्यों? मैं सीटू गुप्ता, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, पलामू संसदीय क्षेत्र की सभी जनता को प्रणाम करती हूँ। आखिर मोदी ही क्यों? मोदी जी 2014 से जब से सत्ता संभाले हैं तब से लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। सिर्फ महिला सशक्तिकरण ही नहीं, उनकी दृष्टि हर वर्ग, हर समूह, हर लोगों के लिए है। इसलिए मोदी 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 मोदी, हर बार मोदी। इस बार 400 पार। और इस बार महिला मोर्चा वार्ड स्तर तक टोली बनाकर हम लोग वोट प्रतिशत अपना ज्यादा से ज्यादा लें, इसलिए हर पंचायत, हर वार्ड में महिलाओं की टोली बनाई गई है और हर महिला टोली वहां अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं हम लोग। और इस तरह से हर घर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय। आखिर मोदी ही क्यों? मैं किरण अग्रवाल, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। आखिर मोदी ही क्यों? हमारा कहना है कि जो हमारी दर्द को, हमारी परेशानी को समझेंगे, मैं उन्हीं को सत्ता में रखूंगी। क्योंकि आज वर्षों से सत्ता में कांग्रेस भी रही है, लेकिन हम महिलाओं का दर्द किन्हीं ने नहीं समझा। ओनली फॉर समझे हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसलिए हम महिलाएं काफी हद तक उनका सहयोग कर रहे हैं और आशीर्वाद और दुआ भी कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उन्हें बहन होने के नाते, कि वो पुनः जीत कर आए और हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। आप विरोधी कहता है मोदी जी झूठ बोलते हैं, 15 लाख का है दिए में। झूठ वही लोग विरोधी हैं जिन्हें लूट कर खाने में परेशानी हो रही है। वो लूटने नहीं दे रहे ना, इसीलिए बोलना पड़ रहा है ऐसा शब्द। आज हम मुस्लिम बहनों की भी बात करते हैं तो आज हमारी मुस्लिम बहनें भी काफी खुश हैं, क्योंकि 370 धारा उन्होंने हटाया। महिलाएं का तलाक जो 3 बार बोल दिया जाता था, तलाक होता था, वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाया है। तो हमारी जब मुस्लिम बहनें खुश हो सकती हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो हम तो सदियों से बीजेपी की रहे हैं और रहेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। चिल्ला रही है मोदी सरकार, मोदी सरकार। मोदी कुछ किए हैं जो आप लोग चिल्ला रहे हैं? विरोधी कह रहा है कुछ करवे नहीं किए, देश को बेच दिए। क्या है मोदी सरकार? मैं ज्योति कुमारी, भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष। मोदी सरकार ही चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की ही लहर सब जगह है। जो नाम करता है उसी का डंका बजता है, जो काम करता है उसी का डंका बजता है। मोदी जी ने ही सारी महिलाओं को आरक्षण दिया। आज महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, किसी काम को सोच नहीं कर नहीं रही थी। आज महिला को हर जगह आरक्षण मिला है, हर जगह सुविधा मिला है। इतना मोदी जी काम किए हैं, उज्ज्वला योजना, उनका गिनती करवाएं तो वो भी बहुत कम है, पढ़ने का खत्म हो जाएंगे कॉपी के अगर लिखने बैठे तो। इसलिए मोदी जी हर समय हर जगह रहेंगे, रहे हैं और रहेंगे। मोदी की लहर ही चलेगी, विरोधी के कहने से कुछ नहीं होता है। वो थोड़ी ना आदमी चले, कहावत भी है कि गांव कुत्ता चले बाजार और हाथी चले बाजार और कुत्ता भोके हजार। उसी तरह विरोधी भोक रहे हैं, भोकने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी शेर हैं और वो हमेशा ही शेर ही रहेंगे। इसलिए अब की बात मोदी सरकार और 400 पार। आखिर मोदी जी क्यों? मोदी जी 2014 में आए थे, 2014 में आए थे। 2014 से लेकर 2024 आने वाला है और विकास की लहर इतनी तेज रफ्तार से किए कि आज तक 70 साल से कोई प्रधानमंत्री इस तरह का कार्य नहीं किए, क्योंकि उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। 18 घंटा प्रतिदिन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए लगातार तत्पर रहे कि कोई भी व्यक्ति निचले पावदान तक भूखा ना सो, बिना आवास को ना रहे, बिना गैस चूल्हा के बिना पीड़ित नहीं रहे, क्योंकि धुआं से
सांस का प्रॉब्लम होता था तो इतना तक सोचे हैं, शौचालय तक सोचे जो आदमी, राशन मुफ्त देने के लिए प्रयास किए। कोविड के समय में आपका जान रहे हैं कि कोविड आया था तो कोई ऐसा देश नहीं बनाया कि सुई लगाया जाए, मगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोविड का विस्तार से सब लोगों तक पहुंचाए सुई। घर घर हर व्यक्ति ऐसा ना हो कि मौत के कगार पर चले जाए, और उन्होंने सुई लगाए टोली बना बनाकर हर मोहल्ला, हर बूथ पर, हर आपका हॉस्पिटल में मुफ्त सुइयां पड़ी है। तो हम वैसे को नहीं करेंगे तो किसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी कि आज तक रामलला जो है झोपड़ी में रहते थे, आज रामलला हमारे भव्य मंदिर में विराजमान है, और ऐसा लगता है कि आने वाला समय में मथुरा भी उसी तरह से चमकेंगे जिस तरह हमारे अयोध्या और काशी सज रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। क्या कहना है? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, क्या है मोदी? मोदी जी को तो मैं सबसे पहले महिला होने के नाते और मेरी सब बहनों की ओर से मैं उन्हें नमन करूंगी कि सबसे पहले उन्होंने जो काम पिछले समय से 70 साल से नहीं किसी ने महिलाओं के लिए किया, वो हमारे लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके महिलाओं को जो उन्होंने इज्जत दिया, सम्मान दिया, उसके लिए हम सब महिला की ओर से उनको मैं पहले प्रणाम, नमन और चरण स्पर्श करती हूँ। साथ ही ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो 10 साल में देश दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। अपने देश के साथ साथ विदेशों में डंका बजा रहे हैं। 370 हटाने का काम हमारे मोदी जी ने किए। आज अयोध्या में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे मोदी जी ने किए। आज G20 की अध्यक्षता जिसमें कभी किसी ने नहीं किया, वैसे में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी G20 की अध्यक्षता में हमारा पहला स्थान हमारे भारत को मिल रहा है। कोरोना जैसे महाकाल में सब जगह जो लोग कहते थे कुछ विपक्षी, अभी जो विपक्षी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और सब गठबंधन एक जगह जुड़ के भी बिखरने के लिए चकनाचूर हो रहे हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो वैक्सीन का काम दे करके अपने देश में नहीं विदेश में ही भेजे और जीवन रक्षा का काम किए, वैसे में लोग हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का कहना होता था कि जब हमारे कोरोना होगा और लोग जब डेथ करेंगे तो मैं उनके लिए कफन दूंगी। ये शब्द सुन के हम लोग जैसे व्यक्ति आम जनता को शर्म से नीचे झुक जाता था कि एक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोलते थे। आज प्रधानमंत्री क्या डंका सब जगह बज रहा है। बच्चा बच्चा पहले मोदी मोदी करता था, आज आम जनता, एक साधारण व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए भोजन वस्त्र आवास की आवश्यकता होती थी, जो 70 साल के कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं इस पर ध्यान दिया। वो अपने सिर्फ बिचौलिए के बीच से काम करके और उनको लूटने और खसोटने का काम किया। उस काम को मोदी जी ने घर घर तक महिलाओं को सम्मान दिया। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को बना दूं। अब की बार 400 पार, जिंदाबाद। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।